तांबे के छल्ले के फवायद। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे बच्चे की राल बहती थी। मैंने किसी के कहने पर तांबे की तार लेकर बच्चे के गले में डाल दी। वो दिन और आज का दिन बच्चे की राल बहना खत्म हो गई। एक कंपनी बहुत महंगी एक तार देती है, जिसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, बेहतरीन डब्बे में पैक है। असल में वो तांबा है। तार के ऊपर प्लास्टिक इसलिए चढ़ा हुआ है कि वो चुभे ना। असल चीज तांबा है और तांबे का इस्तेमाल है। साबका मजमून में मैंने तांबे के फ़वाइद, कमालात और मुशाहिदात लिखे। मुझे एक साहब जिनका नाम इश्तियाक साहब है ने ख़त लिखा कि इस माह आपने कारीन को कहा कि वो तांबे के कड़े और छल्ले के फ़वाइद के बारे में बताएं। मेरी वालदा हमेशा तांबे के बर्तन में खाना बनाती, बोलती थीं कि इसके अंदर पकाने में सेहत है। हमारी वालदा का दादा जान के ख़ानदान में मशहूर वाक़या है। मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, चचा कुर्बानी की ईद पर दुम्बा ज़बह कर रहे थे। उसकी खाल उतारनी थी और उसको रस्सी के साथ लटकाना था, पर इन तीनों से वो दुम्बा उठाया नहीं जा रहा था। वालदा अकेली उठी, दुम्बे को उठाकर रस्सी पे लटका दिया। हमारी वालदा ऐसे ही टोटके करती थीं। ये जो नाखून के नीचे खाल के टुकड़े छोटे छोटे उतरते हैं, अक्सर सर्दियों में तकलीफ देते हैं। वालदा की भी खाल उतरती थी। वो तांबे का छल्ला पहन लेती थीं, बिल्कुल ठीक हो जाती थीं। इंग्लैंड का डॉक्टर तांबे का कड़ा क्यों पहनता है? मेरा एक दोस्त है, गायनी का डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट है। सारी जिंदगी इंग्लैंड यूरोप में गुजरी। वो खुद तांबे का एक कड़ा हाथ में पहनता है। मैंने इससे पूछा, आप ये क्यों पहनते हैं? कहने लगा, इसके पहनने से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, दिल की धड़कन नॉर्मल, हड्डियों से लगता है तो हड्डियां मजबूत होती हैं। वो उल्टे हाथ में पहनता था। उसके मुताबिक उल्टे हाथ में पहनने से दर्ज बाला फवायद हासिल होते हैं। वो डॉक्टर होने की हैसियत से बता रहा था कि इंग्लैंड की एक कंपनी है जो बाकायदा ये कड़े बनाती है। पाकिस्तानी रुपयों में 8 से 9 हज़ार रुपए में ये कड़ा मिलता है और इसके बहुत ज्यादा कमालात हैं। कड़ा जरूरी नहीं, सिर्फ बारीक छल्ला पहन ले। दरअसल तांबे का कड़ा जरूरी नहीं, अगर छोटा सा छल्ला भी हो जिस्म की किसी उंगली में, जैसा कि मैंने पहले मजमून में हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के पाँव की छोटी उंगली में एक छोटा सा छल्ला देखा, जिसका हवाला मैंने आपको दिया है। इतना बड़ा कड़ा ज़रूरी नहीं, एक छोटा सा छल्ला भी हो जाए जिस्म का तांबे के साथ लगना, पाँव की उंगली में हो जाए बतौर इलाज। फैशन नहीं, जायज़ भी है और सेहत और तंदुरुस्ती का मुआविन भी है। मशहूर कंपनी कार निंग दरअसल तांबा है। लाहौर की एक मशहूर कंपनी बहुत महंगा एक रिंग यानी कड़ा देती है, जो कि जोड़ों के दर्द, घुटनों के खिंचाव, ऐंठन, तनाव, जोड़ों का वरम, चलने फिरने में तकलीफ, बेजारी, बेचैनी, इन सब के लिए बहुत बाकमाल बेहतरीन चीज़ है। वो भी दरअसल एक खूबसूरत लिपटा लपटाया तांबे का ही कड़ा है और तार है। असल चीज़ तांबा है। तांबे की तरफ लौटना ही तंदुरुस्ती की दलील। जब से हमने इसका इस्तेमाल ख़त्म किया है, बेऔलादी, कम उम्री, जल्दी अमवात, वबाई बीमारियों का फ़ौरन लग जाना, जल्द बुढ़ापा, झुक जाना और ख़वातीन का थोड़े ही अरसा में बिल्कुल हुस्न जमाल ख़त्म हो जाना या मोटापा बढ़ जाना या घुटनों और कमर का दर्द, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद दरअसल तांबा है। क़ारीन, तांबे की तरफ लौट कर आना ही ज़िंदगी की सेहत और तंदुरुस्ती की दलील। जब से तांबे के बर्तन, तांबे का इस्तेमाल छोड़ा है, उस दिन से ज़िंदगी बहुत परेशान हो गई है। मुझे एक वाक़या याद आया। मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था, एक बादशाह था कि वो तांबे के बिस्तर और पलंग पर सोता था। उसका सब कुछ तांबे का बना हुआ था। उसके बिस्तर में बान की जगह या लकड़ी की जगह सब तांबा लगा हुआ था और तांबे का बहुत बड़ा फर्श बिछा हुआ था ऊपर बिस्तर पर, और उसी पर गुद्दा बिछाकर वो सोता था। किसी ने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? अब इसका जवाब सुने, और आज की साइंस की रिसर्च इसी के साथ ही मिलती है। कहने लगा कि ज़मीनों आसमान से अनोखी लहरें, जिसमें शिफा, सेहत की बर्बादी और मौत भी होती है। मौत से मुराद बीमारियां, तकालीफ, तरह तरह के हवारजात। जिस शख्स के जिस्म के साथ तांबा लगा हुआ होता है, वो ख़तरनाक लहरें उससे दूर रहती हैं और ख़तरनाक लहरों से बचा रहता है, और ख़तरनाक चीज़ें उसके जिस्म में दाखिल नहीं होती। वाकई उस बादशाह की उम्र तवील, सेहत बेमिसाल, तंदुरुस्ती लाजवाब, हुस्न जमाल बाकमाल था। दिमागी तौर पर मफलूज बच्चे तांबा की कमी का शिकार। ऐसे बच्चे जिनको दौला शाह की चूही कहते हैं,
جن کو سائیں پاگل دیوانے، جن کا سر چھوٹا، منہ سے رال بہتی ہے، قد بڑھ جاتے ہیں مگر دماغ بچوں کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی شکلیں اکثر ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ ایسے بچوں کے بارے میں سائنس کی تحقیق ہے کہ ان کا جسم تانبا نہیں بناتا، ان کے جسم میں تانبا نہیں ہوتا، اور سائنس کے مطابق اس کا آج تک علاج دریافت نہیں ہوا۔ دراصل تانبے کا برتن ہی اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ جب انسان تانبے کا برتن استعمال کرتا ہے، یہ کمی اس کی پوری ہوتی رہتی ہے، اور مرد و خواتین کے جسم سے یہ کمی پوری ہوتی رہتی ہے۔ جب حاملہ یہ تانبے کا برتن استعمال کرتی ہے تو بچے کے اندر یہ کمی خود بخود پوری ہو جاتی ہے، چونکہ ماں کی غذا ہی دراصل بچے کی غذا ہوتی ہے۔ لہٰذا آج بھی تانبا ہمارے جسم اور تندرستی کے لیے صحت اور عظمت کی دلیل ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا کہ وہ بجلی کی تار جو خالص تانبے سے بنی ہوئی ہوتی، اس سے گھر میں وولٹیج ڈراپ نہیں ہوتے، چیزیں نہیں جلتی، جھٹکے نہیں لگتے، بجلی کا بل کم آتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، اور جتنا تانبے کی تار میں کھوٹ ملتا جائے گا بجلی کا بل بڑھتا جائے گا، چیزیں جلتی جائیں گی۔ آج بھی گھر میں وائرنگ کے لیے کیبل یعنی بجلی کی تار کا انتخاب کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کا تانبا دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس کا تانبا خالص مضبوط ہے؟